सो ये गाइस वेलकम बैक टू पावर ऑफ एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, किसने लिखा था, मतलब किसने प्रूव किया और इसके बारे में क्या क्या उन्होंने बताया, ये सब बातें हम जानेंगे। तो इन 1931 हेनरी मोज़ले proved that the atomic number not the atomic mass of an element is the most fundamental property। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हेनरी मोज़ले ने 1931 में प्रूव किया था और इन्होंने कहा कि जो एटॉमिक नंबर है यानी कि परमाणु क्रमांक है वो एलिमेंट के मौलिक गुण है, यानी कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी। एटॉमिक नंबर एलिमेंट का मौलिक गुण है यानी कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ना कि नॉट द एटॉमिक मास, ना कि परमाणु भार है। तो ये किसने कहा था? हेनरी मोज़ले ने। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवृत्त फलन होते हैं। तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि 1931 में हेनरी मोज़ले ने प्रूव किया था और इन्होंने क्या कहा था, क्या बताया था उसके बारे में। सो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोज़ले ने प्रूव किया। फिर इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जानेंगे। तो फर्स्ट है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्टेड इन वर्चुअल कॉलम टर्म्ड एज ग्रुप, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्चुअल कॉलम होते हैं जिनको ग्रुप कहते हैं। फर्स्ट में क्या बताया कि जो 18 वर्चुअल कॉलम्स हैं हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उनको हम ग्रुप कहते हैं। और सेकंड में द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट 7 हॉरिजॉन्टल रॉज टर्म एज पीरियड, यानी कि सेकंड में इन्होंने कहा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रो बनाए गए हैं जिनको पीरियड्स कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। और जो 18 वर्चुअल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप कहते हैं, जो 7 हॉरिजॉन्टल रो हैं उनको पीरियड्स कहते हैं। फिर थर्ड में इन्होंने कहा द एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक समूह में उपस्थित सभी तत्व, सभी एलिमेंट के मुख्य संयोजक इलेक्ट्रॉन सामान्य होते हैं जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन, लाइक फ्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, ये हो गया थर्ड। अब आते हैं फोर्थ पर। तो फोर्थ में देयर इज इरेगुलेटरी विद द पोजीशन, यानी कि फोर्थ में इन्होंने क्या कहा? हाइड्रोजन को प्रथम आवृत्त एक समूह या 17 समूह में रखा जाना या अनियमित है। फोर्थ में इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन को प्रथम आवृत्त एक ग्रुप या 17 ग्रुप में रखा जाना अनियमित है। किसने कहा? हेनरी मोज़ले ने। फिर इसके बाद फिफ्थ आता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ में इन्होंने कहा कि कोश यानी कि सेल में भरे गए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना का सूत्र 2n स्क्वायर है, जहां n कोश की संख्या है, जहां n क्या है? n हमारे कोश की संख्या है। वेयर n इज द नंबर ऑफ द गिवन सेल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो फिफ्थ में इन्होंने क्या कहा था कि कोश में भरे गए अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की गणना का सूत्र 2n स्क्वायर है, जहां n कोश की संख्या है। फिर सिक्स्थ पे आते हैं। तो द फर्स्ट पीरियड बिंग, यानी कि फर्स्ट पीरियड का प्रारंभ पहले सेल में इलेक्ट्रॉन भरने से होता है, जैसे n = 1 शेल। इस प्रकार फर्स्ट सेल में बस एक ऑर्बिटल होता है, इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, इसमें केवल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इसलिए फर्स्ट पीरियड में 2 तत्व हाइड्रोजन Z = 1, एंड हीलियम Z = 2 है। फिर सेवंथ पे आते हैं। तो द सेकेंड पीरियड, यानी कि सेकेंड पीरियड की स्टार्टिंग सेकेंड सेल्स में इलेक्ट्रॉन भरने के साथ होती है, जैसे कि n = 2 शेल। इस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स रखे गए हैं।
इस सेल में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसमें 8 एलिमेंट्स को रखे गए हैं जो हमारे रखे गए हैं जो कि लिथियम टू नियॉन, यानी कि कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। लिथियम टू नियॉन यानी कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इन 8 एलिमेंट को सेकंड शेल्स में रखा गया है, ठीक है। इन 8 एलिमेंट को सेकंड शेल्स में रखा गया है। फिर ये तो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में हमने जाना, फर्स्ट से लेकर 7 पॉइंट्स में हमने जाना। फिर इसके बाद आता है हमारा ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रुप यानी कि ग्रुप की हिंदी मीनिंग होती है समूह। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। द वर्चुअल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप, यानी कि वर्चुअल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल को ग्रुप कहते हैं। वर्चुअल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल को हम कहते हैं ग्रुप। There are 18 groups in periodic table which has number 1 to 18, यानी कि periodic table में 18 ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है। periodic tables में 18 ग्रुप होते हैं। There are 18 groups in periodic table which has number 1 to 18, यानी कि periodic table में 18 ग्रुप होते हैं। फिर इसके बाद जानेंगे the groups 1 to 2 and 13 to 17 contain the normal element, यानी कि ग्रुप 1 से 2 और 13 से 17 में सामान्य तत्व मतलब टिपिकल एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स में रखे गए हैं, ठीक है। टिपिकल एलिमेंट्स में रखे गए हैं। इन एलिमेंट्स को बाहरी शेल्स को छोड़कर सभी कोश भरे होते हैं। इन सेल्स में जो बाहरी सेल्स को, आउटर मोस्ट सेल्स को छोड़कर आउटर सेल इनकम्प्लीट है और बाकी सभी सेल्स और बाकी इनर सेल्स जो हैं वो कंप्लीट है इसमें, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा ग्रुप्स। फिर उसके बाद आता है लेंथनाइट सीरीज। लेंथनाइट सीरीज क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दिस सीरीज कंटेन द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 58 to 71, यानी कि इस सीरीज में एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के एलिमेंट्स को रखा गया है। 58 से 71 तक के एलिमेंट्स को रखा गया है। तो ये है लेंथनाइट सीरीज। फिर उसके बाद आता है एक्टिनाइट सीरीज। इसमें क्या है, दिस सीरीज कंटेन द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 90 to 31, यानी कि इस सीरीज में एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 90 से 103 के एलिमेंट्स को रखा गया है, किसमें, एक्टिनाइट सीरीज में। और ये दोनों अभी मतलब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यू विल स्टडी अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट लैक्नाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज इन हायर क्लासेस, ओके। सो सेकंड, उसके बाद आते हैं टेंडेंसी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्स के उपयोगी गुण समूह में ऊपर से नीचे यानी कि टॉप ऑफ द बॉटम इन द टेबल एंड अक्रॉस ए पीरियड में बाएं से दाएं फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड जाने पर चेंज होते हैं। टेंडेंसी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, एलिमेंट के उपयोगी गुण समूह में ऊपर से नीचे टॉप ऑफ द बॉटम इन द टेबल एंड अक्रॉस ए पीरियड में फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड जाने में चेंज होते हैं। तो ये हमारा टेंडेंसी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आता है वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या है, वैलेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वैलेंसी क्या है, एक एलिमेंट के परमाणु को दूसरे एलिमेंट के परमाणु से जुड़ने की क्षमता, मतलब उनके संयोजित सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा कर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना या त्याग या अचीव किए गए इलेक्ट्रॉन्स या साझा किए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वैलेंसी कहलाती है। तो वैलेंसी में डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट विथ atoms of other element in order to achieve the stable configuration 8 electrons in valence cell। इसमें एक बार फिर से बताते हैं वैलेंसी क्या है। एक एलिमेंट के परमाणु को
एक एलिमेंट के परमाणु को दूसरे एलिमेंट के परमाणु से जुड़ने की जो क्षमता, मतलब कि उनके संयोजिक सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा कर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्रस्तुत करना या त्याग करना अचीव किए गए इलेक्ट्रॉन या साझा किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या ही वैलेंसी कहलाती है। तो ये हो गई हमारी वैलेंसी। फिर उसके बाद आता है वेरिएशन इन पीरियड। तो ये अब हम पढ़ेंगे, तो ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। On moving from left to right in a period, the valency with respect to hydrogen increase from 1 to 4 and the decrease from 4 to 0 as the evident from the data। यानी कि बाएं से दाएं जाने पर हाइड्रोजन के वैलेंसी पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक क्रम से घटती है। वेरिएशन इन पीरियड में क्या होता है, यानी कि बाएं से दाएं जाने पर हाइड्रोजन के वैलेंसी पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक क्रम से घटती है। जैसा कि ये वेरिएशन इन पीरियड था। फिर ये आप नीचे टेबल भी देख रहे हैं, इस जैसा कि टेबल में दिखाया गया है, सेकंड और थर्ड पीरियड्स में हाइड्रोजन के सभी डिफरेंट वैलेंसी, ठीक है, ये आप फिगर में देख सकते हैं सेकंड एंड थर्ड पीरियड में। तो ये तो थी वैलेंसी। अब आता है हमारा वेरिएशन इन ग्रुप। वेरिएशन इन ग्रुप में हम पढ़ेंगे, वेरिएशन इन ग्रुप क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसी ग्रुप में ऊपर नीचे की ओर जाने पर एलिमेंट्स की वैलेंसी में चेंजेस नहीं होते हैं। ग्रुप में सभी एलिमेंट की वैलेंसी सेम होती है। जैसे ग्रुप फर्स्ट में सभी एलिमेंट्स की संयोजकता 1 होती है और दूसरे ग्रुप के सब एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 होती है। तो वेरिएशन इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में ऊपर नीचे की ओर जाने पर एलिमेंट्स की जो वैलेंसी में चेंज नहीं होता है। ग्रुप में सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होती है। जैसे कि ग्रुप फर्स्ट में सभी एलिमेंट्स की संयोजकता 1 होती है और दूसरे ग्रुप में सब एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 होती है। तो ये था क्या, वेरिएशन इन ग्रुप। तो द कॉमन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप, ये आप देख सकते हैं ग्रुप फिगर में। वेरिएशन इन अ ग्रुप भी हमारा कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड। एटॉमिक साइज, किसी पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक रेडियस घटती है। किसी भी पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर जो एटॉमिक रेडियस है वो घटता है हमारा। और ग्रुप या वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो परमाणु आकार एटॉमिक साइज बढ़ता है हमारा। एटॉमिक साइज में वृद्धि शेल्स की संख्या में वृद्धि के कारण होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक साइज। फिर इसके बाद आता है मेटलिक एंड नॉन मेटलिक। मेटलिक एंड नॉन मेटलिक, तो ये पढ़ेंगे हम। तो इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटलिक नेचर डिक्रीज बाय नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज। यानी कि किसी पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण यानी कि मेटलिक नेचर घटता है, जबकि नॉन मेटलिक में इसका उल्टा होता है, इसका नॉन मेटलिक में बढ़ता है नेचर। ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर मेटलिक नेचर बढ़ता है और नॉन मेटलिक जो है वो घटता है। ये हमारा मेटलिक एंड नॉन मेटलिक। और उसके बाद फिर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। तो पीरियड्स में बाएं से दाएं जाने पर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, पर ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो घटती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ये फिर से जान लेते हैं। पीरियड्स में बाएं से दाएं जाने पर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, पर जो ग्रुप्स में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। ये हो गया एटॉमिक साइज। तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
हमारा आज का टॉपिक, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि उसे किसने प्रूव्ड किया, उनका नाम क्या था, कब किया था, उनके बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है, ये हमने आपको बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पीरियोडिक टेबल के लर्न कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टफ होता है लर्न करने में, याद नहीं हो पाता है, तो कैसे याद कर सकते हैं ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो आई होप आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगी ये वीडियो। सो बाय बाय नेक्स्ट